गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। और वेद ये भी बताते हैं कि वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, उसकी जानकारी परमेश्वर ही स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, और अन्य तो केवल अटकल ही लगाया करते हैं। तो ये सभी गुण जिसके अंदर हैं, वेद कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में ज्ञान देते हैं, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के ज्ञान प्रचार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत का रोल भी स्वयं ही करते हैं, और वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने भगवान को पहचानना है, तभी हम आगे कदम रखें। जैसे पहले हम अपने नोट को खरा और खोटा चेक करा लें तो अच्छा रहे, नहीं तो वहां प्लेटफार्म पर जाने के बाद फिर कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे ही हम अपने सदग्रंथों को समझकर भगवान को पहचान सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य प्रभु ने यही रखा था कि कलयुग के अंदर इन सबको शिक्षित बनाएंगे और ये मेरे बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी तक तो ये गुरु और ऋषि, महर्षि, पीर ये हमें अपने ही अज्ञान के आधार से आधारित रखते थे। लोक वेद सुनाया करते थे जो वेदों सदग्रंथों के विरुद्ध था, और हमने इनको एक महापुरुष, ऋषि, मंडलेश्वर, गुरु मानकर, परमात्मा से परिचित व्यक्ति मानकर इनकी हर बात का, प्रत्येक बात का विश्वास किया, जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम यही भटक रहे हैं, जन्म और मृत्यु के अंदर हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, उसको पेड़ बोलते हैं। पृथ्वी से बाहर का जो पोर्शन है पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं। नीचे की जड़ होती है, और फिर ऊपर के पेड़ के भी कई हिस्से होते हैं। जैसे ये सारा शरीर मनुष्य कहलाता है, लेकिन हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, मुख अलग है, कान नाक अलग हैं, इनके नाम अलग हैं, ये विभाग हैं। ऐसे ही तना जो है ये अक्षर पुरुष जानो, और उसके मोटी डार ऊपर चल के 2-3 हो जाती हैं, उनमें से एक मोटी डार को सरपुरुष जानो, सरपुरुष, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। और उस मोटी डार के 3 शाखाएं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो, और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप अंधकार को काट के, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष बता रहा है दास आपको। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष अर्थात ब्रह्मांडों की
रचना की है उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं, केवल उसी की पूजा करो और मैं उसी की शरण हूं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। आप यहां के वासी नहीं हो, आप यहां अस्थायी रूप पर रह रहे हो, और जिस परिवार और जिस संपत्ति को आप अपना मानकर निश्चिंत हो चुके हो, ये आपकी महाभूल है। और ये भूल कहां से समाप्त होती है? संतों के विचारों से। और वो विचार मिलते हैं सत्संग से। और पुण्यात्माओं, सत्संग आज के दिन 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना। और जो पुण्यात्मा इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, उनको ये आसानी से स्वीकार्य होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पर कहीं पर भी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देखकर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का। क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा। क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहां उसका निरीक्षण होगा तो वहां फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से बने हुए लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा। और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहां धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है, शांति नहीं हो सकती प्राणी को। और जब तक ये इस 5 तत्वों के पुतले में जकड़ा हुआ है, तब तक ये निर्भय नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज। कहते हैं जब काल ने दहाड़ मारी, उस समय यहाँ के प्रधान ब्रह्मा जी का भी आसन डगमगा गया, वो भी भयभीत हो गया। आपने कथा सुनी है कि भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, भगवान शिव की तपस्या करता था उनको इष्ट मानकर। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनसे पूछा बोल क्या मांगता है साधक? भस्मागिरी ने कहा कि मुझे भस्म कड़ा दे दो,
वचनबद्ध करके भगवान शिव से कड़ा मांगा। भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया। उसके पश्चात वो भस्मागिरी भगवान शिव को मारने के लिए उद्धत हो गया और कहा, शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तब भगवान शिव भयभीत होकर के भाग लिए। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मागिरी यानी पुजारी, आगे भगवान। कहने का भाव ये है कि यहां कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।